नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे बीपीएससी पीवाईक्यू संग्रह के दूसरे दिन के लेक्चर सीरीज में। हमने पहले लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पार्ट था, जिसमें हमने स्टोन एज, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। हम लोग बुद्धिज्म से संबंधित जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बीपीएससी ने पूछे, हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है। और उसी से हम लोग उसके थ्रू हम लोग रिवाइज भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, खास करके इम्पोर्टेंट थीम्स जो बीपीएससी बार बार पूछ रही है। तो हम लोग उसको क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनसे जो थीम निकल के आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारे पास दो लिस्ट है, मैच करना है कि जो भगवान बुद्ध के बारे में उनके बर्थ, एनलाइटमेंट और ये सब जगह कहाँ कहाँ थे, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है कि इनका बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। एनलाइटनमेंट को मिला है बोध गया में। फर्स्ट प्रीचिंग इज इन सारनाथ एंड डेथ इन कुशीनगर, ठीक है। तो ये चारों उनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। अब इनको बुद्धिज्म में अलग अलग सिंबल से दर्शाते हैं। हम लोग को सिंबल के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये बीपीएससी ने पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा अलग अलग तरीकों से। एक बार हम लोग इसका बैकग्राउंड को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए बुद्ध के लाइफ के जो इवेंट्स हैं, तो सबसे पहला इसमें से कौन सा है? सबसे पहला है जन्म। तो जन्म जो है वो लुम्बिनी में होता है, नेपाल में। पिता शुद्धोदन और माता क्वीन माया, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करता है लोटस और बुल। ये जो सिंबल है हम लोग ध्यान रखना है, कमल और बुल, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है उनके जन्म को। दूसरा उनका जो इवेंट है वो है महाभिनिष्क्रमण, यानी घर से उनके निकलने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। 29 साल की उम्र में वो घर से निकल जाते हैं। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मरे हुए आदमी को देखते हैं और एक संत को देखते हैं। तो उनके अंदर एक इच्छा होती है कि वो ये सब वर्ल्डली डिजायर से ऊपर उठ करके उन्हें घर को त्याग देना चाहिए। तो वो घर को त्यागते हैं 29 साल की उम्र में। और ये हॉर्स के सिंबल से ये चीज दर्शाया जाता है। उनके हॉर्स का नाम भी कंटक था और ये हॉर्स के सिंबल से दर्शाया जाता है। तीसरा उनका जो इवेंट था उसको हम लोग कहते हैं निर्वाणा संबोधि या एनलाइटमेंट। जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये कहाँ हुई? बोध गया में हुई, ठीक है। इसको हम लोग बोधि ट्री से सिंबलाइज करते हैं। सिंबल बहुत ध्यान से याद रखिएगा, सिंबल से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है पहला सरमन। पहला बार जो उपदेश दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन इसको बोलते हैं, परावर्तन। पहला सरमन सारनाथ में दिए थे, ये वाराणसी के पास सारनाथ में डियर पार्क है, वहीं पे दिए थे। तो इसको व्हील से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। व्हील जो धर्म चक्र का जो पहिया चलता है, हम लोग उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है इनका महापरिनिर्वाण, जहां इनकी ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। ये कहाँ होता है? कुशीनगर में होता है। और ये दर्शाता है कैसे? स्तूप से। इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है कि इनकी लाइफ का अलग अलग इवेंट कहाँ कहाँ क्या हुआ था और अलग अलग सिंबल्स क्या क्या हैं इस चीज के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल है जो बिहार में नहीं हुआ था? आपको ध्यान है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और चौथा हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। तो चौथा जो बुद्ध संगति है वो बिहार में नहीं हुआ था। तो इसी के साथ हमारे लिए बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस थीम से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग को इस जो बुद्धिस्ट काउंसिल का जो पार्ट है, इसको हम लोग को रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। अब देखिए, सारा बुद्धिस्ट काउंसिल है, उसका ईयर, वेन्यू, चेयरमैन, पैट्रन कौन थे, रिजल्ट क्या क्या हुआ था। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल पहले वाले पे आते हैं। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 483 बीसी में कहाँ होता है? सप्तकर्णी गुफा, राजगीर। राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में होता है। शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु थे शासक, हर्यक वंश के, जिन्होंने इसको करवाया था। इवेंट क्या था? बुद्ध के मृत्यु के बाद। बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई। उनका जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी और 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई 80 साल की उम्र में। तो उनके मृत्यु के जस्ट बाद पहला जो बुद्ध संगति हुआ था वो
अजातशत्रु ने करवाया था किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और इवेंट क्या क्या हुआ था कि जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी उसको कंपाइल किया गया था सूत्र पिटक में, सूत्र पिटक में, ठीक है। और जो मोनेस्टिक कोड थे, जो नियम कानून जो थे वो मॉन्क्स के लिए, उसको विनय पिटक में कंपाइल किया गया। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि बुद्ध की जो शिक्षा थी उसको सूत्र पिटक में, और जो मोनेस्टिक कोड था, जो नियम कानून था मॉन्क्स और नन्स के लिए, उनको विनय पिटक में कंपाइल किया गया। तो पहला वाले का अचीवमेंट यही रहा। दूसरा बौद्ध संगति 100 साल बाद होता है, 383 बीसी में, ठीक है। ये वैशाली में चुलावंगा जगह है, वहां पे होता है। राजा कौन थे? शिशुनाग वंश के कालाशोक थे, जिनकी अध्यक्षता की थी साबकमीर ने, ठीक है, साबकमीर ने की थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है। वैशाली के जो मॉन्क रहते हैं वो कुछ बदलाव चाहते हैं, बुद्धिज्म के जो राइट्स थे, जो रिचुअल्स, उसमें बदलाव चाहते हैं। तो एक विचारों का एक बंटवारा होता है इसमें। एक जो भाग है वो कहलाता है स्थावीरवादी और दूसरा कहलाता है महासंघिका, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे हम लोग, स्थावीरवादी और महासंघिका क्या होता है, ठीक है। स्थावीरवादी और महासंघिका में अलग अलग ब्रेकअप हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं स्थावीरवादी और महासंघिका क्या है। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वैशाली में, वहां पे दो कम्युनिटी बनता है। एक दो एल्डर्स का कम्युनिटी, जो पहले से जो एक विचार रखते थे, जिसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स विचार कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स विचार जो विनय पिटक में जो नियम कानून लिखे गए उन्हीं को फॉलो करते थे, स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक कोड्स लाइक रिटन इन विनय पिटक। और बुद्धा को एज ए हिस्टोरिकल ह्यूमन टीचर, मतलब बुद्धा को एज ए इंसान वो लोग समझते थे, ठीक है। हिस्टोरिकल ह्यूमन टीचर वो अचीव निर्वाणा थ्रू एनलाइटमेंट, ठीक है। और इसी का लेगेसी उन लोग को थेरवादा बुद्धिज्म के तरफ आगे बढ़ाता है, जो साउथ ईस्ट एशिया में भी प्रमोट किया गया। मतलब ये ओरिजिनल रूल्स और ओरिजिनल जो की फीचर्स थे उसी को ये मेंटेन करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वे ऑफ द एल्डर्स, स्थावीरवादी, ठीक है। जो पहले से चला आ रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा थेरवादा बुद्धिज्म का उदय होता है, ठीक है। हम लोग उसी विनय पिटक को मानते हैं, उसी मोनेस्टिक कोड को मानते हैं। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग महासंघिका की तरफ, तो महासंघिका में एक बदलाव की एक विचार आता है। बदलाव का विचार क्या आता है कि जो बुद्ध का जो आइडियाज थे हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइड मोनेस्टिक रूल्स, ठीक है। और वो लोग बुद्ध को समझते हैं कि ही वाज नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग बट ही वाज अ ट्रांसेंडेंटल सुपर ह्यूमन बीइंग, जो कि मतलब एक इंसान से ऊपर थे, जो एक 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 अवतार के जैसे थे। और यही चीज आइडिया बाद में निकल के आता है, महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है, महासंघिका। तो इसमें फ्लेक्सिबल मोनेस्टिक रूल्स थे, कंपैशन पे ध्यान था और ट्रांसेंडेंस बुद्धा को माना गया था, जो कि बोधिसत्व को प्रमोट करता है। तो यहीं से आइडिया निकलता है। एक जो पहले का आइडिया था वो स्थावीरवादी, और महासंघिका जो है बाद में वो आगे बढ़ करके महायान की तरफ चला जाता है। तो पहला बार जो है वो स्क्विज, मतलब जो बदलाव या जो एक विचारों का जो सेपरेशन हुआ था वो सेकंड वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। वापस आते हैं हमारे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। यहाँ पे डेट में स्प्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा 250 बीसी है, 250 बीसी। तो 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। कहाँ? पाटलिपुत्रा में, अशोक कर्म विहार में, जिसको मौर्य जो शासक थे, महान सम्राट हमारे अशोक ने करवाया था, और इसके मोगालीपुत्र तीसरा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट होता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला इवेंट क्या होता है? अभिधम पिटक की कंपाइलेशन होती है, जो उसमें की मेटाफिजिक्स है, मेटाफिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म। दूसरा, दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कोनों में हम लोग प्रचार प्रसार के लिए यहां से मिशनरी भेजेंगे। तो ये भी जो डिसीजन था ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोक के समय लिया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं चौथा। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है 98 एडी में होता है, कुंडलवन कश्मीर, जगह हो गया कुंडलवन कश्मीर। जो पैट्रोन था वो कनिष्क, कुषाण कनिष्क था। इसके चेयरमैन ध्यान रखेंगे, चेयरमैन थे वसुमित्र और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। चेयरमैन थे वसुमित्र, वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष, ठीक है। और आगे जब हम लोग जाते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। और वो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? सबसे पहला कि
महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था। हीनयान महायान विभाजन हो गया था। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे क्या है हीनयान महायान। और त्रिपिटका पे एक संस्कृत कमेंट्री महाविभाषा शास्त्र लिखा गया था। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। तो वसुमित्र ने त्रिपिटका पे एक संस्कृत कमेंट्री लिखी, इसको हम लोग कहते हैं महाविभाषा शास्त्र। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, महाविभाषा शास्त्र। इट वॉज अ संस्कृत कमेंट्री ऑन त्रिपिटका, जो कि लिखा गया वसुमित्र के द्वारा। तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटका, त्रिपिटक जो है पवित्र ग्रंथ है, वो क्या है? वो किसके पुस्तक है? तो त्रिपिटका जो है, दे आर सेक्रेड बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट। वो बुद्धिस्ट के पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। ये हम लोग को पता है, लेकिन एक बार हम लोग त्रिपिटका को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटका क्या होता है? तो पिटक जो होता है, पिटक का हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है बास्केट, मतलब टोकरी होता है, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल जो टेक्स्ट थे उसको हम लोग पाम लीव्स पे लिख करके बास्केट में रखते थे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है वो त्रिपिटका हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, पिटका मतलब होता है बास्केट, बास्केट, और जो ओरिजिनल जो लिखा गया था उसको पाम लीव्स को लिख करके बास्केट में रखा, इसलिए उसको कहा गया त्रिपिटका, ठीक है। अब देखिए, 3 पिटक हैं। तो विनय पिटक हमारा क्या है? मोनिस्टिक कोड को दिखाता है, जो नियम कानून वहां चलते थे उसको दिखाता है। शुद्ध पिटक हमारा बुद्धा का जो टीचिंग्स है उसको दिखाता है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को दिखाता है हमारा शुद्ध पिटक। और जो अभिधम पिटक है वो रिलीजियस डिस्कोर्स, मतलब जो मेटाफिजिक्स और मेटाफिलॉसफी जो है बुद्धा का, बुद्धिज्म के बारे में, उसको दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए, ये अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये शुद्ध पिटक है। शुद्ध पिटक जो है वो इसको पूरे कंप्राइज करता है। शुद्ध पिटक ये कंप्राइज करता है दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। और जो जो अंगुत्तर निकाय है, आपको पता है क्यों फेमस है? अंगुत्तर निकाय फेमस है किसके लिए? ये 16 महाजनपद के बारे में इसमें जानकारी है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है? मिलिंद पानो, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मिलिंद पानो, तो मिलिंद पानो जो हमारा टेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, ये डायलॉग किसके बीच में है? एक जो इंडो ग्रीक किंग मिलिंदर है वो, और बुद्धिस्ट नागसेन जो है मॉन्क, उनके दोनों के डिस्कशन के बारे में। ये बहुत अच्छा एक किताब है जिसमें क्वेश्चन, जो मिलिंदर है कुछ क्वेश्चन पूछता है नागसेन से, और वो उसके आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं और अंतिम में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मिलिंद पानो ध्यान रखिएगा, मिलिंदा और बुद्धिस्ट जो है नागसेन के डिस्कशन का पार्ट है। दीपावंसा महावंसा जो है वो हमारे ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका का पार्ट है। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, कुछ संस्कृत में टेक्स्ट आते हैं। तो ये जो हमारे थे, ये सब हीनयान के टेक्स्ट थे। इससे ऊपर जो थे पहले, ऑल दीज टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे हीनयान के थे, पाली में। हीनयान के टेक्स्ट थे किसमें? पाली में। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या हो जाएगा? महायान के संस्कृत में। किसके? महायान के, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा आता है? बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता किसका है? बुद्ध चरिता अश्वघोष का है। ध्यान रखेंगे, बुद्ध चरित अश्वघोष, ठीक है। महाविभाषा शास्त्र, अभी हमने आपको बताया था कि जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें चेयरमैन थे वसुमित्र, और इन्होंने कंपाइल किया था क्या? महाविभाषा शास्त्र को कंपाइल किया था संस्कृत में, जो कि क्या है? त्रिपिटका पे संस्कृत कमेंट्री है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारे चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के जो हेड थे वसुमित्र, उन्होंने त्रिपिटका पर संस्कृत कमेंट्री महाविभाषा शास्त्र को कंपाइल किया है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध चरित हो गए, बुद्ध चरित अश्वघोष। महाविभाषा शास्त्र कौन हो गए? वसुमित्र, ठीक है।
अब देखिए एक और टेक्स्ट है, उसका नाम है विशुद्ध मग्गा, ये बुद्ध घोष ने लिखा है। विशुद्ध मग्गा जो किताब का नाम है, ये लिखा है बुद्ध घोष ने, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, विशुद्ध मग्गा बुद्ध घोष, ठीक है। और फिर मध्यमिका कारिका और प्रज्ञान परिमता कारिका, ये नागार्जुन का लिखा हुआ है। तो इसमें 3 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हम लोग। बुद्ध चरित घोष, ठीक है, महाव्यवस्था शास्त्र जो है वो त्रिपिटका पर संस्कृत कमेंट्री वसुमित्र का, और विशुद्ध मग्गा जो है वो बुद्ध घोष का। तीनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, यहां पे हमारे पास एक और बुद्धिस्ट राइटर का एक जो है कुछ टेक्स्ट है, उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लोग देखते हैं, हमने देखा अभी कि जो अश्वघोष है उनका जो सबसे की कंट्रीब्यूशन था किताब, उसका नाम है बुद्ध चरित। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष का है। और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे, इसका भी ध्यान रखना है। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे, और उन्होंने महायान बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लिखा है संस्कृत में। महायाना बुद्धिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन का संस्कृत में रहा है बुद्ध चरित अश्वघोष का, ठीक है। तो ये संस्कृत काव्य है, कोट पोएट थे कनिष्क के, ठीक है। और भी इन्होंने लिखा है सौंदर्यानंद काव्य, लेकिन सबसे फेमस इनका जो वर्क था वो था बुद्ध चरित, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, देखिए बुद्ध घोष, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है विशुद्ध मग्गा ध्यान रखेंगे, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, और ये पाली में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हमारे नागार्जुन पे। नागार्जुन ने लिखा है मध्यमिका कारिका, मध्यमिका स्कूल के फाउंडर है, उन्होंने क्या लिखा है? मध्यमिका कारिका जो है वो इन्होंने लिखा है। इनको कहते हैं हम लोग आइंस्टीन ऑफ फिलोसफी। और इनका टाइम पीरियड क्या था? गौतमीपुत्र सतकर्णी के आसपास, मतलब जो ये सातवाहन डायनेस्टी था उसके आसपास इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। 2 और लोग थे, असंगा और वसुबंधु, ठीक है, ये दोनों भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और ये दोनों के दोनों जो थे ये विज्ञानवाद, हम लोग देखा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम लोग हीनयान महायान को पढ़ेंगे तो विज्ञानवाद के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि ये लोग विज्ञानवाद से थे, जिसके हेड थे मैत्रेयनाथ, ठीक है। और इनका जो वर्क था वो था अभिधर्म कोश, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग योगाचार असंग और वसुबंधु दोनों का जो है काम, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दिग्नाग का भी नाम याद रखिएगा, इनका भी संबंध बुद्धिज्म से है, कई बार को मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और धर्म कीर्ति ये भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग वापस से, जब अगर हीनयान महायान पढ़ेंगे तो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे कौन सा स्कॉलर जो है उनका संबंध किस अलग अलग स्कूल से है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन हम लोग उसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए, which of the following represents the fundamental difference between हीनयान and महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो सबसे जो मेन जो डिफरेंस है वो हमारा है वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेजेस, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जब महायान की बात करते हैं तो महायान जो है वो वर्शिप पे फोकस करता है, किसका? बुद्धा की, ठीक है। और अगर हम लोग हीनयान की बात करते हैं तो वो फोकस किस पे करता है? वो फोकस करता है स्तूपास पे, कि हम लोग सिंबल्स के थ्रू, अलग अलग सिंबल्स के थ्रू हम लोग उनको वर्शिप करते हैं। तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि कैसे ये चीज वर्क करता है। अब देखिए सेक्ट्स जो बुद्धिज्म के अलग अलग हैं। अब अलग अलग सेक्ट्स जो है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, हमने उसमें देखा था कि जो हमारा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें हमने देखा था उसके रिजल्टेंट में कि डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हीनयान एंड महायान, ठीक है। अब इसमें जब डिवीजन होता है बुद्धिज्म का तो हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या होता है कि अलग अलग सेक्ट में बढ़ जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। हीनयान द लेसर व्हीकल, ठीक है,
द फॉलोअर्स बिलीव द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, मतलब स्टार्टिंग से जो एक चला आ रहा है मॉनेस्टी कोड, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, वो लोग आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। दे फेवर्ड पाली लैंग्वेज, वो लोग पाली को प्रेफर करते थे, ठीक है। और ये कहाँ फैला, ये श्रीलंका, भूटान और ये साउथ ईस्ट के इलाके में ये फैल गया, ठीक है। अब देखिए, और इसी में दो सेक्ट हो गए, वैभाषिका और स्वतंत्रिका। और इसका आइडिया कहां से आता है, स्थाविरवादी का जो सेकंड स्किज्म हुआ था उसमें, उससे ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। और इसमें दो सेक्ट होते हैं हीनयान के, वैभाषिका और स्वतंत्रिका, ठीक है। और जो महायान का जो एक बुद्धिज्म का जो एक अलग परंपरा विकसित उसमें होता है, वो लोग कहते हैं द ग्रेटर व्हीकल, ये बिलीव करता है हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा में। मतलब जो हीनयान के जो फॉलोअर्स थे वो बुद्ध को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, लेकिन जो महायान बुद्धिज्म के लोग हैं वो बुद्ध को एज अ गॉड, एज अ आइडल, एज अ भगवान ट्रीट करते हैं, ठीक है। और वो लोग बोधिसत्व के कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं कि हम लोग बोधिसत्व की हेल्प से साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। और उन्होंने क्या, संस्कृत लैंग्वेज को काफी प्रेफर किया है, दे प्रेफर्ड संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। दे प्रेफर्ड संस्कृत लैंग्वेज, ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रीजन, जो कि चाइना, कोरिया, जापान इस सब में फैलता है। और इसके फिर फर्दर दो सेक्ट होते हैं, मध्यमयिका कारिका, शून्यवाद, जिसको कि नागार्जुन ने प्रमोट किया था, और दूसरा योगाचार्य या विज्ञानवाद, जिसको कि मैत्रेयनाथ और उनके जो डिसिपल असंगा थे उन्होंने इसको प्रमोट किया था। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये दो सबसेक्ट्स ऑफ हीनयान, महायान, मध्यमयिका कारिका और योगाचार, ठीक है। अब देखिए बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या रहा, बेसिक डिफरेंस था कि हीनयान में ओरिजिनल टीचिंग्स रहेंगे इसमें, और हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन विश्वास करेंगे, नो आइडल वर्शिप एंड पाली लैंग्वेज। इस वाले में क्या है, हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, बोधिसत्व कंसेप्ट रहेगा, हम लोग आइडल वर्शिप करेंगे और संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करेंगे। बेसिक डिफरेंस है ये। इसके दो सेक्ट हो गए, हीनयान के वैभाषिका और स्वतंत्रिका, और वही महायान के हो गए मध्यमयिका कारिका, शून्यवाद, जो कि नागार्जुन ने प्रमोट किया था, और योगाचार्य या विज्ञानवाद, जिसको कि मैत्रेयनाथ से स्टार्ट किया और उसके बाद उनके डिसिपल असंगा और रसबंधु ने उसको प्रमोट किया था, ठीक है। चलिए ये वाला हमने देख लिया इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास कुछ और बुद्ध स्कॉलर्स का नाम है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंस था वो क्या था। तो सबसे पहले हमारे पास असुघोष हैं, जो कनिष्क के समय थे और उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और संस्कृत में की। इसका मतलब ये महायान से इनका संबंध है। नागार्जुन, नागार्जुन जो है वो मध्यमयिका कारिका, यानी कि ये भी महायान से संबंधित है, मध्यमयिका कारिका के फाउंडर है। और शून्यता का इनका सिद्धांत है, जो इनका जो टेक्स्ट है मध्यमयिका कारिका, मूल मध्यमयिका कारिका इसका नाम है, और हम लोग कहते हैं इनको आइंस्टीन ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा महायान था, हमने देखा था अभी कि महायान दो हिस्सों में बट गया था, मध्यमयिका कारिका, शून्यवाद, जो कि जिसको कि हमारे नागार्जुना ने प्रमोट किया था, और योगाचार या विज्ञानवाद, जिसको कि मैत्रेयनाथ और असंगा वसुबंधु ने प्रमोट किया था। हम लोग वहां जाते हैं वापस से। असंगा जो वसुबंधु है हमारे, योगाचार जो है उसके, योगाचार जो हमारा जो सेक्ट है उसको प्रमोट करते थे, और इसके हेड थे मैत्रेयनाथ, और उसके बाद फिर इसको असंगा ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। असंगा वसुबंधु ने आगे बढ़ाया और ऑथर किए थे अभिधर्म कोश, इसको ध्यान रखेंगे। अभिधर्म कोश, जो कि अभिधर्म कोश क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे बुद्ध घोष, ठीक है। तो बुद्ध घोष के बारे में ध्यान क्या रखेंगे, इन्होंने विशुद्ध मग्गा लिखा, विशुद्धि मग्गा, और ये पाली में लिखा गया, ठीक है। थेरावादा का संबंध इसका है, और ये पाली में लिखा गया। इसका मतलब इसका संबंध किससे है, बुद्ध घोष का संबंध किससे है, हीनयान से है, ठीक है। दिगनाग, दिगनाग भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ध्यान रखेंगे। दिगनाग और धर्मकीर्ति भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनके टेक्स्ट का नाम है प्रमाण वर्तिका, जो कि नया फिलोसफी से काफी इंस्पायर्ड है, ठीक है। चलिए कुछ और हमारे पास कंटेक्स्ट है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। बोधिसत्व, अब देखिए उससे पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं।
द टीचर्स फ्रॉम हुम बुद्धा फर्स्ट अटेम्प्टेड टू गेन एनलाइटमेंट आफ्टर महापरिनिष्क्रमण, मतलब महापरिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? घर से निकलने के बाद, मतलब घर से निकलने के बाद सबसे पहले बुद्ध ने किन दो शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की थी? तो सबसे पहले हमारे पास अलारा कलाम जो है उनके पास गए थे ये, ठीक है, और उनसे इन्होंने क्या सीखा था? उनसे सीखा था इन्होंने मेडिटेशन करना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे गए थे रुद्रक रामपुत्र के पास, और उनसे भी उन्होंने तपस्या करना और मेटाफिजिक्स के बारे में सीखा था। तो पहले दो शिक्षक जो थे बुद्ध के महापरिनिष्क्रमण के बाद वो थे अलारा कलामा और रुद्रक रामपुत्रा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, हमारे पास दो और स्लाइड्स जिनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग जब महायान की बात करते हैं, महायान में हमारे पास एक नया टर्म आता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व क्या है? तो बोधिसत्व ऐसे इनलाइटेड बींग्स थे जो कि खुद कंपैशन, जो कि खुद इनलाइटमेंट को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी अपना बुद्धत्व को उन्होंने रोक रखा है ताकि वो बाकी लोगों को हेल्प करे लिबरेशन में। दे आर इनलाइटेड बींग्स हु आउट ऑफ कंपैशन डिले देयर ओन फाइनल निर्वाणा टू हेल्प ऑल लिविंग बींग्स अटेन लिबरेशन, ठीक है। तो इनके अलग अलग, हम लोग इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बुद्ध के अलग अलग अवतार हो सकते हैं ये बोधिसत्व। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। वज्रपानी जो है, आप लोग बस नाम ध्यान रखेंगे इसमें से कौन कौन बोधिसत्व हैं, ठीक है। वज्रपानी, लाइक इंद्रा, थंडरबोल्ट, अवलोकितेश्वर, ये इनका जो पेंटिंग है, हमको जहां तक ध्यान है, ये अजंता केव्स में इनका पेंटिंग भी है अवलोकितेश्वर का। द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, पद्म पानी, पेंटिंग काफी फेमस है इनका। उसके बाद देखिए मंजूश्री, बुक डिस्क्राइबिंग 10 पारामिताज, का फेमस है। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है एक बार। मैत्रिया, द फ्यूचर बुद्धा, जो फ्यूचर बुद्धा है वो उनका क्या नाम है? मैत्रिया। क्षितिग्रहा, द गार्जियन ऑफ प्रोगेटरीज, और अमिताभ, आयुष, द बुद्धा ऑफ हेवन, बुद्धा ऑफ हेवन, अमिताभ या आयुष। तो ये कुछ नाम है, आपको ध्यान रखना है अगर इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन बोधिसत्व है या नहीं है, या फ्यूचर बुद्धा कौन है, बुद्धा ऑफ हेवन कौन है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट हम लोग कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज को रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज बिहार में और आसपास के जगहों में ओपन हुई थी, ठीक है। तो पहला हमारा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा, ठीक है। ये हुआ था बड़ा गांव बिहार में, ठीक है, नालंदा के आसपास। और इसके जो फाउंडर थे वो थे कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखेंगे। इसके फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम इसके फाउंडर थे। और ये नालंदा बड़ा गांव बिहार के आसपास ये इसको बनाया गया था। गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हुई थी उदानपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना, जो बिहार शरीफ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ में पड़ता है। और इसको गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, उन्होंने इसको बनवाया है। तीसरा हमारा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? भागलपुर में। इसको बनवाया था किसने? धर्मपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए सोमपुर यूनिवर्सिटी जो है कहाँ है? बंगाल में है, और इसको भी धर्मपाल ने ही बनवाया था। जगदाल यूनिवर्सिटी बंगाल में है, इसको बनवाया था रामपाल ने। और एक वल्लभी यूनिवर्सिटी है गुजरात में, इसको बनवाया था भत्रक, जो कि मैत्रक रूलर है, भत्रक उन्होंने बनवाया। तो कई बार हमारे एग्जाम्स में हमें बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने करवाया, ठीक है। तो ये हमारा बुद्धिस्ट टॉपिक से, बुद्धिज्म से ये कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने देखा और उसके थीम्स को हमने रिवाइज किया, ठीक है। और हमने एक कंप्लीट एक तरीके से इसको रिवाइज कर लिया। अब हम आगे आपसे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगला जो सेशन रहेगा वो इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आपसे फिर मिलेंगे क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।